तो लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज द आरएनए इंटरफेरेंस, लेकिन उस लेक्चर के अंदर आपको मैंने सिर्फ बताया था कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंस, कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है उसके जो बेसिक्स हैं वो क्या हैं, कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो किस बेस के ऊपर क्या करता है, काम करता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस को की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि आरएनए इंटरफेरेंस is a defensive mechanism which is used by all types of the eukaryotic cells to regulate their gene expression or to protect themselves from the viral RNA genome। कि आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसे सभी तरह की यूकैरियोटिक सेल क्या करती हैं, यूज करती हैं, क्या करने के लिए, अपने अंदर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए और साथ में अपने आप को किसी वायरल आरएनए जीनोम से क्या करने के लिए, बचाने के लिए। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो किस बेस के ऊपर और किस लेवल के ऊपर क्या करता है, काम करता है। तो देखिए इसमें क्या है, इस लेक्चर के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंस। तो देखिए आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है ना वो दो तरह के आरएनए मॉलिक्यूल यूज करता है। क्या बताया मैंने आपको कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो किसी भी स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को ब्लॉक करने के लिए दो तरह के आरएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, यूज करता है। और उनमें से एक आरएनए को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। क्या बोलेंगे, उनमें से एक आरएनए को हम क्या नाम देंगे, इट इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल। एस का मीनिंग यहां पे क्या है, स्मॉल, आई का मीनिंग यहां पे क्या है, इट इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो किसी भी जीन के फंक्शन को ब्लॉक करने के लिए क्या करता है, दो तरह के आरएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, इस्तेमाल करता है। जिनमें से एक आरएनए को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, और दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द माइक्रो आरएनए। याद रखो, जो माइक्रो आरएनए है और जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है, इन दोनों की जो ओरिजिन है वो अलग अलग होती है, इसलिए इन दोनों टॉपिक्स को हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए किसी भी जीन के फंक्शन को ब्लॉक कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे अलग वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आज हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रो आरएनए, की मतलब कि आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर माइक्रो आरएनए का यूज सेल कैसे करती है। तो टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक हमारा है माइक्रो आरएनए मैकेनिज्म ऑफ जीन साइलेंसिंग। कि माइक्रो आरएनए का मैकेनिज्म क्या है, मतलब माइक्रो आरएनए किस मैकेनिज्म के थ्रू किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इसमें देखिए आप, तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो आरएनए। तो देखिए माइक्रो आरएनए होता क्या है, तो यहां पे क्या है, देखो व्हाट इज माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा रखा है कि माइक्रो आरएनए इज द नॉन कोडिंग आरएनए। माइक्रो आरएनए कैसा मॉलिक्यूल है, माइक्रो आरएनए इज द नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल। तो माइक्रो आरएनए वो स्मॉल साइज का आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो नेचर में कैसा होता है, जो नेचर में नॉन कोडिंग होता है। कि नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल उन आरएनए मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिन आरएनए के पास किसी स्पेशल प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। तो कहने मीनिंग क्या है, तो एक तो होता है कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल। जैसे कि देखिए कि जो हमारा एमआरएनए होता है ना, एमआरएनए नेचर में कोडिंग होता है। क्यों, क्योंकि एमआरएनए के पास किसी स्पेशल प्रोटीन को बनाने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कोड के रूप में स्टोर होती है। जबकि एमआईआरएनए या माइक्रो आरएनए को हमने क्या नाम दिया है, माइक्रो आरएनए को हमने नाम दिया है कि माइक्रो आरएनए इज द नॉन कोडिंग आरएनए। क्योंकि माइक्रो आरएनए को हमने नॉन कोडिंग बोला है तो इसका मीनिंग क्या है, माइक्रो आरएनए के पास किसी भी तरह के प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन इसके पास स्टोर नहीं होती। मतलब कि माइक्रो आरएनए को एक सेल प्रोड्यूस करती है, किस बात के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को एमआरएनए के लेवल के ऊपर क्या करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। मतलब कि एक सेल माइक्रो आरएनए को बनाएगी तो क्यों बनाएगी, जब उसको किसी स्पेशल जीन का फंक्शन क्या करना होगा, ब्लॉक करना होगा। इसका मीनिंग क्या है कि माइक्रो आरएनए सेल के अंदर किसी भी तरह का प्रोटीन टाइप क्या है प्रोड्यूस करके सेल को नहीं देते। ये सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी एक स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को पूरी तरह से क्या है, साइलेंस किया जा सके, उसके फंक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा सके। आपको मैंने बताया था कि जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है ना उसका काम करने का लेवल क्या होता है। आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद किसी जीन के फंक्शन को ब्लॉक करता है। आपको मैंने बताया था
कि कोई भी जीन अपना फंक्शन या अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए क्या बनाता है, अपनी खुद की टाइप का एक mRNA मॉलिक्यूल। और वो mRNA मॉलिक्यूल फिर राइबोसोम के साथ कंबाइन होके उस जीन के अकॉर्डिंग क्या करता है, सेल को एक स्पेशल प्रोटीन टाइप क्या करता है, बना के दे देता है। और उस प्रोटीन के बनते ही वो उस जीन का एक्सप्रेशन क्या है, सेल के अंदर हो जाता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है, आरएनए इंटरफेरेंस किसी भी स्पेसिफिक जीन के फंक्शन को ब्लॉक करने के लिए क्या करता है, उस जीन के द्वारा बनाए गए एमआरएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। जब तक वो एमआरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ेगा ना, राइबोसोम के साथ जुड़ने से पहले ही आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है, उस एमआरएनए के साथ जुड़ के क्या करता है, उसको क्लीव कर देता है। और इससे एमआरएनए क्या होता है, जिससे वो एमआरएनए हो जाता है डिग्रेड और उस जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो यहां पे देखो एमआईआरएनए को हमने क्या बताया है कि व्हाट इज द माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल, कि माइक्रो आरएनए कैसा मॉलिक्यूल है, माइक्रो आरएनए इज द नॉन कोडिंग आरएनए। आपको मैं बता चुका हूं कि नॉन कोडिंग आरएनए हमने क्यों बोला इसको। आगे हमने लिखा कि फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड इन सम वायरसेस भी, कि माइक्रो आरएनए जो होता है वो सभी तरह के एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ये सभी तरह के प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और ये कुछ वायरसेस के अंदर भी क्या है, इसको पाया गया है। आगे हमने बोला कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कि माइक्रो आरएनए हेल्प इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, मतलब कि माइक्रो आरएनए किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कब करेगा, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि माइक्रो आरएनए किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शन के बाद रेगुलेट करता है। कब करता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद। इसलिए क्या बोला कि माइक्रो आरएनए हेल्प इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। अब माइक्रो आरएनए किस लेवल के ऊपर काम करता है, आपको मैंने बताया कि माइक्रो आरएनए किसी भी स्पेसिफिक जीन के एमआरएनए को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि कोई भी माइक्रो आरएनए किसी एमआरएनए के फंक्शन को तब ब्लॉक कर पाएगा जब वो माइक्रो आरएनए उस एमआरएनए के साथ केमिकली बाइंड हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको कि कोई भी माइक्रो आरएनए किसी स्पेसिफिक एमआरएनए को ब्लॉक तब कर पाएगा, कब कर पाएगा, जब माइक्रो आरएनए और एमआरएनए दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे भी। मतलब कि जब अगर माइक्रो आरएनए उस स्पेसिफिक एमआरएनए का कंप्लीमेंट्री हुआ ना, कंप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, अगर माइक्रो आरएनए और एमआरएनए कंप्लीमेंट्री हैं तो उसका मीनिंग क्या है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, बेस पेयरिंग हो जाएगी। अगर दोनों के दोनों कैसे हैं, कंप्लीमेंट्री नहीं है, तो दोनों के बीच में क्या बेस पेयरिंग भी नहीं होगी। तो माइक्रो आरएनए किसी भी स्पेसिफिक एमआरएनए के फंक्शन को ब्लॉक तब कर पाएगा जब वो माइक्रो आरएनए उस एमआरएनए का क्या होगा, कंप्लीमेंट्री होगा, और उसके साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाएगा, और बेस पेयरिंग बनाने के बाद ही माइक्रो आरएनए उस एमआरएनए के फंक्शन को क्या कर पाएगा, ब्लॉक कर पाएगा। तो यहां पे आपको मैंने बता दिया लिख के कि माइक्रो आरएनए जो है वो फंक्शन कैसे करता है, कि माइक्रो आरएनए फंक्शंस वाया बेस पेयरिंग विद कंप्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल। मतलब कि माइक्रो आरएनए जो है वो फंक्शन कैसे करेगा, बेस पेयरिंग के द्वारा। किसके साथ बेस पेयरिंग, भी बेस पेयरिंग करेगा अपने कंप्लीमेंट्री एमआरएनए मॉलिक्यूल के साथ। कि अगर किसी स्पेसिफिक एमआरएनए के फंक्शन को ब्लॉक करना है तो माइक्रो आरएनए को उस एमआरएनए का कंप्लीमेंट्री होना क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए माइक्रो आरएनए मैसेंजर आरएनए का 100% कंप्लीमेंट्री हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, और ऐसा नेचुरली होता भी नहीं है कि माइक्रो आरएनए जो होता है ना, माइक्रो आरएनए एमआरएनए का 100% कंप्लीमेंट्री नहीं होता। लगभग ये 60 से 70%, मतलब कि ये 60 से 70% ही कंप्लीमेंट्री होता है, किसका, एमआरएनए का। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा भी नहीं होता, देखो माइक्रो आरएनए का एमआरएनए का कंप्लीमेंट्री होना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि माइक्रो आरएनए को एमआरएनए का 100% कंप्लीमेंट्री होना जरूरी है। अगर ये 60 से 70% या इससे भी कम रेशियो में कंप्लीमेंट्री है, तब भी कोई माइक्रो आरएनए एमआरएनए के फंक्शन को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। देखिए तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रो आरएनए हैव सम प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल।
तो देखिए माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट फीचर है वो क्या दे रखा है कि माइक्रो आरएनए हैव एंडोजीनस ओरिजिन, कि माइक्रो आरएनए की ओरिजिन कैसी है, तो हमने कि एंडोजीनस का मीनिंग होता है सेल के अंदर का हिस्सा भी, कि माइक्रो आरएनए की ओरिजिन मतलब कि माइक्रो आरएनए का बनना कहां पे होता है, माइक्रो आरएनए का जो बनना वो कहां होता है, सेल के अंदर होता है। इसलिए हमने क्या लिखा कि माइक्रो आरएनए हैव एंडोजीनस ओरिजिन। अब देखिए डीएनए और आरएनए ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर होते हैं। अब डीएनए भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आरएनए भी क्या होता है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। लेकिन डीएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसके पास खुद को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है, लेकिन आरएनए के पास खुद को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी नहीं होती। तो जितने भी तरह के आरएनए मॉलिक्यूल है ना, जितने भी तरह के आरएनए मॉलिक्यूल हैं उन सभी तरह के आरएनए मॉलिक्यूल को डीएनए ही बनाता है। अब चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो आरआरएनए हो, चाहे फिर वो हमारा माइक्रो आरएनए हो, तो हर तरह का आरएनए मॉलिक्यूल जो होगा, हर तरह के आरएनए मॉलिक्यूल को डीएनए ही बनाता है। अब एक क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट ओनली अकर्स इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और आपको पता है एक यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और एक यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो भी उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो भी कहां होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो बताया कि माइक्रो आरएनए जो है वो कहां बनता है, वो सेल के अंदर बनता है। इसलिए क्या लिखा कि भी माइक्रो आरएनए हैव एंडोजीनस ओरिजिन, माइक्रो आरएनए हैव एंडोजीनस ओरिजिन, की माइक्रो आरएनए सेल के अंदर बनता है। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आरएनए मॉलिक्यूल चाहे भी कैसा भी हो, हर तरह के आरएनए मॉलिक्यूल को डीएनए ही बनाता है, ठीक है ना। और डीएनए कहां होता है, डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसलिए हमने क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा कि माइक्रो आरएनए इज जनरेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है तो डीएनए से माइक्रो आरएनए भी कहां बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। अब थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा, थर्ड पॉइंट लिखा कि प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 and 3, प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 and 3 आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। आगे बताया कि डीएनए से आरएनए बनता है, और डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं, कि एक स्पेशल एंजाइम होता है जो डीएनए से आरएनए को बनाता है, और वो एंजाइम जो डीएनए से आरएनए को बनाता है उस एंजाइम को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या बताया मैंने आपको, वो एंजाइम जो डीएनए से क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, तो डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ना ये कई तरह का होता है, जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड द आरएनए पॉलीमरेज टाइप 3। तो याद रखो इसमें आप है, तो डीएनए से माइक्रो आरएनए को कौन बनाता है, तो डीएनए से माइक्रो आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 2 या आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज 2 या आरएनए पॉलीमरेज 3 ये दोनों के दोनों ही डीएनए से माइक्रो आरएनए को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए जैसे कि जब एक सेल के अंदर एमआरएनए बनता है ना, जब एक सेल के अंदर क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, तो एमआरएनए के बनने के बाद कुछ मॉडिफिकेशन एमआरएनए के मॉलिक्यूल के अंदर की जाती है। मतलब कि एमआरएनए जब सेल के अंदर बनता है तब वो पूरी तरह से 100% क्या है, फंक्शनल नहीं होता, और एमआरएनए को पूरी तरह से फंक्शनल बनाने के लिए उस एमआरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, कुछ खास तरह की मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। और वो मॉडिफिकेशन जो आरएनए बनने के बाद की जाए, आरएनए का डीएनए से आरएनए का मतलब डीएनए से आरएनए का बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और वो इवेंट, वो मॉडिफिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद करवाई जाए, उन इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखो इसमें यहाँ पे, तो आरएनए, तो माइक्रो आरएनए को कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 दोनों क्या है, इसको बना सकते हैं। और दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल की तरह माइक्रो आरएनए को बनाने के बाद भी उसको पूरी तरह से फंक्शनल बनाने के लिए माइक्रो आरएनए के अंदर भी सेल क्या करती है, माइक्रो आरएनए को बनाने के बाद भी सेल उसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करती है। आगे इसमें देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मोस्टली प्रोसेसेस बाय द इंट्रॉन्स। याद रखो कि सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर दो तरह के रीजन होते हैं, एक तो होता है इंट्रॉन, एक कौन सा होता है, एक्सोन्स में। जो इंट्रॉन होते हैं ना वो डीएनए के नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, और जो एक्सोन होते हैं वो डीएनए के कोडिंग पार्ट होते हैं।
याद रखो इसमें आपकी माइक्रो आरएनए इज प्रोसेस्ड बाय इंट्रॉन्स नोट बाय द एक्सोन। याद रखो अभी माइक्रो आरएनए को कौन करेगा, अभी माइक्रो आरएनए आर प्रोसेस्ड बाय द इंट्रॉन्स, दे आर प्रोसेस्ड रेयरली बाय द एक्सोन, कि एक्सोन के द्वारा, वो एक्सोन के थ्रू तो माइक्रो आरएनए रेयरली प्रोसेस्ड होंगे, जबकि जनरली क्या होगा, माइक्रो आरएनए को जनरली कौन करेगा प्रोसेस, दे आर जनरली प्रोसेस्ड बाय द इंट्रॉन्स भी। आगे देखो नेक्स्ट क्या है कि रेगुलेटेड बाय देयर ओन प्रोमोटर्स भी, कि माइक्रो आरएनए किसके द्वारा होंगे रेगुलेट भी, माइक्रो आरएनए को रेगुलेट करने के लिए माइक्रो आरएनए के पास क्या होती हैं, खुद की प्रमोटर होती हैं। देखो माइक्रो आरएनए को तो नहीं बोल सकते कि जब डीएनए से आरएनए बनता ना तो प्रमोटर देखो पहले क्या होती है कि जब डीएनए से आरएनए बनता ना तो डीएनए के ऊपर एक ऐसा खास पॉइंट होता है कि जहां डीएनए से आरएनए बनना शुरू होता है, और डीएनए का वो रीजन, डीएनए का वो हिस्सा जहां से डीएनए से आरएनए बनना शुरू होता है, डीएनए के उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर भी। मतलब कि प्रमोटर डीएनए की वो साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है और क्या करता है, आरएनए को बनाना शुरू करता है। क्या बताया मैंने आपको, प्रमोटर डीएनए के वो हिस्से हैं जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके क्या करता है, बाइंड करेगा और क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब कि डीएनए से एमआरएनए को क्या करता है, बनाना शुरू करता है। याद रखो तो वो जीन जो माइक्रो आरएनए को बनाते हैं उन जीन्स की अपनी खुद की अलग से प्रमोटर साइट होती है। तो क्या था, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ द माइक्रो आरएनए, कि जो माइक्रो आरएनए है वो किस मैकेनिज्म से किसी स्पेसिफिक एमआरएनए के फंक्शन को ब्लॉक करता है। तो देखिए इसके अंदर आपको मैंने ये कोई सेल टाइप दिखा रखी है, दिस इज ए सेल टाइप, ठीक है ना। तो ये सेल है और ये दिखा रखा है यहाँ पे, दिस इज द सेल न्यूक्लियस। ये क्या है हमारे, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर डीएनए है। तो इसमें देखिए कि ये कोई सेल है और ये है सेल का न्यूक्लियस और ये है न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए। तो देखिए यहाँ पे मैंने डीएनए के दो हिस्से दिखा रखे हैं, डीएनए को मैंने दो पोर्शन के अंदर बांट रखा है। एक तो ये इतना पोर्शन, इस पोर्शन को मैंने नाम दिया है दिस पोर्शन ऑफ डीएनए इंडिकेट द जीन फॉर माइक्रो आरएनए, कि डीएनए का इतना पोर्शन क्या बना रहा है, माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस कर रहा है। और डीएनए के इस पोर्शन को मैंने इंडिकेट किया है कि डीएनए का ये पोर्शन है किसी स्पेसिफिक एमआरएनए के लिए, मतलब कि डीएनए का ये जीन किसी स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल को क्या है, बनाएगा, और इस एमआरएनए मॉलिक्यूल को ब्लॉक करने वाला माइक्रो आरएनए जो है वो डीएनए का ये हिस्सा बनाएगा। मतलब कि ये तो है वो जीन जो क्या बनाएगा, माइक्रो आरएनए, और ये है वो जीन जो क्या बनाएगा, एमआरएनए। अब ये माइक्रो आरएनए क्या करेगा, इस जीन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एमआरएनए को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो देखिए पहले आपको बताऊंगा कि माइक्रो आरएनए बनता कैसे है और माइक्रो आरएनए बनने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि जब कोई भी आरएनए मॉलिक्यूल बनता है ना तो उसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसके स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे क्या है, चेंज किए जाते हैं, जिससे वो आरएनए नॉन फंक्शनल फॉर्म से क्या हो जाए, इट बिकम फंक्शनल। तो जब माइक्रो आरएनए बनता है तो माइक्रो आरएनए बनने के बाद क्या है, इनिशियल स्टेज में वो पूरी तरह से कैसा होता है, नॉन फंक्शनल नेचर का होता है। तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो देखिए मॉडिफिकेशन कैसे होंगी और एक फंक्शनल माइक्रो आरएनए जो है वो प्रोड्यूस कैसे होगा। इसमें देखिए आप कि ये है कोई जीन फॉर द माइक्रो आरएनए। क्या होगा इसके लिए कि माइक्रो आरएनए के लिए ये कोई जीन टाइप है, तो माइक्रो आरएनए को बनाने वाला ये जीन क्या बनाएगा, इस माइक्रो आरएनए बनाने वाले इस जीन ने बना दिया आरएनए मॉलिक्यूल। क्या बना दिया इसने, माइक्रो आरएनए वाले जीन ने बना दिया क्या, माइक्रो आरएनए। लेकिन जो माइक्रो आरएनए बिल्कुल शुरू में बना ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में बना है, उस माइक्रो आरएनए को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी माइक्रो आरएनए। क्या बोलेंगे इसको, कि जो माइक्रो आरएनए हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में बना है उस आरएनए को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी या प्राइम माइक्रो आरएनए या प्राइमरी माइक्रो आरएनए। अब इस प्राइमरी माइक्रो आरएनए के पास ना दो एंड है इसके। अब पता है इसमें देखो आप, जब माइक्रो आरएनए बना था ना तो ये बिल्कुल लीनियर बना था,
जब प्राइमरी माइक्रो आरएनए बना था तो क्या था, बिल्कुल लीनियर था। या इतना बोलो कि जब माइक्रो आरएनए बना था तो क्या था, ये लीनियर था। लेकिन ये इस शेप में कैसे आ गया, ये बन गया एयरपिन लाइक बन गया ये तो। मतलब कि आपको मैंने बताया कि भी माइक्रो आरएनए वाले जीन ने माइक्रो आरएनए बनाया, लेकिन माइक्रो आरएनए बना था तो कैसा, लीनियर। और लेकिन लीनियर बनने के बाद, बना था लीनियर लेकिन बाद में कैसा बन गया, बाद में ये बन गया SHRNA बन गया है। बाद में क्या बन गया, SHRNA। SHRNA का मीनिंग क्या है, स्मॉल हेयर पिन लाइक आरएनए। SHRNA का मीनिंग क्या है, इट इज कॉल्ड एज द स्मॉल हेयर पिन लाइक आरएनए। इस स्मॉल हेयर पिन लाइक आरएनए को क्या बोल सकते हो आप, इस दिस स्मॉल हेयर पिन लाइक आरएनए इज आल्सो नोन एज द प्राइमरी माइक्रो आरएनए। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी माइक्रो आरएनए। क्योंकि ना ये बना था लीनियर, लेकिन इस माइक्रो आरएनए की जो बेस पेयर है ना, ये माइक्रो आरएनए सेल्फ कंप्लीमेंट्री है। क्या बताया मैंने आपको, माइक्रो आरएनए स्टार्टिंग में बना तो कैसा था, लीनियर था, लेकिन इसके खुद के ही बेस पेयरिंग, लेकिन जो उसकी खुद की बेस पेयरिंग वो कैसी नेचर में, सेल्फ कंप्लीमेंट्री है। और उसलिए क्या होगा, ये डीएनए जो है ना जब बैंड होगा ना, ऐसे मुड़ जाएगा, तो इसी के बेस पेयर क्या होंगे, इसी के साथ क्या होंगे, केमिकल बॉन्ड बना के इस आरएनए मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, लीनियर फॉर्म से क्या कर देंगे, इसको एयरपिन लाइक बना देंगे। इसलिए तो यहां पे मैंने माइक्रो आरएनए को डायरेक्टली स्मॉल एयरपिन लाइक दिखा दिया मैंने यहाँ पे। वो आपको बता दें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइक्रो आरएनए जब शुरू में बनता तो लीनियर होता है, लेकिन ये कैसा होता है, सेल्फ कंप्लीमेंट्री होता है। इसलिए इसके खुद के ही बेस पेयर क्या होते हैं, इसके खुद के साथ क्या करते हैं, बेस पेयरिंग कर लेता है, और बेस पेयरिंग होके माइक्रो आरएनए की जो शेप है वो कैसी बन जाती है, स्मॉल एयरपिन लाइक बन जाता है। इसलिए क्या बोला है, इट इज नोन एज द स्मॉल एयरपिन लाइक आरएनए, और यू कैन से द प्राइमरी माइक्रो आरएनए। अब इस प्राइमरी माइक्रो आरएनए के ऊपर देखो, इसका एक सिरा कैसा है, इट इज अ 5 प्राइम एंड, ये दूसरा कैसा है, इट इज कॉल्ड एज अ 3 प्राइम एंड। इस 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या जुड़ रखा है, इस 5 प्राइम एंड वाले हिस्से के ऊपर जुड़ रखा है कि मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस 5 प्राइम वाले हिस्से के ऊपर क्या जुड़ रखा है, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी। तो यहाँ पे देख लेना, इसमें जगह नहीं लिखने की कि 5' एंड वाले की कर दी कैपिंग भी। आपको पता ना कि जब एक आरएनए बनता है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट के दौरान 5' एंड की क्या हो जाती है, कैपिंग। और कैपिंग के दौरान 5' एंड के ऊपर क्या जोड़ देते हैं, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का केमिकल। और 3' एंड की हो जाती है कैपिंग, टेलिंग। 3' एंड की क्या कर दी जाएगी, टेलिंग। और टेलिंग के दौरान टेलिंग के दौरान आरएनए मॉलिक्यूल के 3' एंड के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में एडेनिन नाम की बेस सीक्वेंस को यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसलिए जो इसका 3' एंड होता है आरएनए का, वो कैसा होता है, पॉली एडिनाइलेटेड होता है। कैसा होता है नेचर में, पॉली एडिनाइलेटेड। तो क्या कर देगा, इस प्राइमरी माइक्रो आरएनए को अब कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, इनटू द प्रे माइक्रो आरएनए। क्या बताया मैंने आपको, अब जो ये प्राइमरी माइक्रो आरएनए है या स्मॉल एयरपिन लाइक आरएनए है, इस प्राइमरी माइक्रो आरएनए को अब कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, इसको किसमें बताया जाएगा। अब इस प्राइमरी माइक्रो आरएनए को हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, प्रे माइक्रो आरएनए के अंदर। तो प्राइमरी माइक्रो आरएनए को प्रे माइक्रो आरएनए के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का आरएनएज एंजाइम है। यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल टाइप का आरएनएज एंजाइम। कौन सा, आरएनएज 3। और उस आरएनएज 3 नाम का है जो एंजाइम, उसका नाम क्या है, ड्रोसा भी। नाम क्या है उस एंजाइम का, ड्रोसा। ये ड्रोसा जो एंजाइम है, ये एक तरह का आरएनएज है। ये जो ड्रोसा है, ये क्या एक तरह का, ये एक तरह का आरएनएज टाइप 3 है। और ये जो ड्रोसा नाम का एंजाइम है, ये काम करता है मिलके किसके साथ है, विद ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी। ये ड्रोसा नाम का जो एंजाइम है, ये काम करता है मिलके किसके साथ है, एक स्पेशल टाइप के इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, DGCR8। क्या बोलते हैं इसको, DGCR8। तो ये ड्रोसा नाम का जो एंजाइम है, ये DGCR8 के साथ मिलके क्या कर देगा, इस प्राइमरी माइक्रो आरएनए को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इनटू द प्रे माइक्रो आरएनए। जब प्राइमरी माइक्रो आरएनए को प्रे माइक्रो आरएनए के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये ड्रोसा नाम का एंजाइम जो है ना, क्या कर देगा, ये इस प्राइमरी माइक्रो आरएनए को क्या कर देगा, थोड़ा यहां से काट देगा। ठीक है ना, मतलब कि जो है ना ये 5' एंड वाला जो हिस्सा था, जिसके ऊपर क्या जोड़ रखा था, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3' एंड वाला हिस्सा जो जहां पे क्या ऐड कर रखा था, बहुत सारी अमाउंट में एडेनिन नाम की बेस सीक्वेंस ऐड कर रखी थी। तो क्या कर देगा, तो ये इस आरएनए मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, विद इन
इंटर कैलोरी रीजन, ये इंटर कैलोरी रीजन में से क्या है, कुछ इसको यहां से काट देगा और जिससे भी ये दोनों एंड यहां से क्या होंगे, कट के यहां से अलग निकल जाएंगे और प्राइमरी माइक्रो आरएनए जो होगा वो प्रे माइक्रो आरएनए के अंदर क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो आप, इस प्रे माइक्रो आरएनए के ऊपर ना ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऊपर दिखा रखा है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डिस्कॉर्ड, इसको लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लूप। अब इस लूप को भी रिमूव करवाया जाएगा, लेकिन लूप को रिमूव करवाने वाला एंजाइम अलग है। वो एंजाइम होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। वो एंजाइम कहां होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि ये प्रे माइक्रो आरएनए बनने के बाद कहां चला जाएगा, इनटू द साइटोप्लाज्म। ये प्रे माइक्रो आरएनए बनने के बाद कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके थ्रू, ये है न्यूक्लियस और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ खास तरह के न्यूक्लियर पोर। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ खास तरह के न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। और इसके पास क्या प्रेजेंट है, कुछ खास तरह के न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। और जिस न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये प्रे माइक्रो आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा ना, उस न्यूक्लियर पोर को हम बोलते हैं एक्सपोर्टिन 5। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्टिन 5। तो एक्सपोर्टिन 5 के थ्रू ये प्रे माइक्रो आरएनए क्या हो जाएगा, निकल के कहां जाएगा, विद इन द साइटोप्लाज्म। कहां जाएगा, विद इन द साइटोप्लाज्म। तो देखिए ये मैंने यहां से निकलता हुआ दिखा दिया और इस प्रे माइक्रो आरएनए को मैंने यहां दिखा दिया। दिस इज द प्रे माइक्रो आरएनए, दिस इज द प्रे माइक्रो आरएनए। अब ना इस प्रे माइक्रो आरएनए के ऊपर डाइसर नाम का एंजाइम काम करेगा। जैसे ड्रोसा क्या था, एक तरह का वो था ना आरएनएज, वैसे डाइसर भी क्या एक तरह का आरएनएज। क्या कर देगा, ये डाइसर नाम का एंजाइम इस प्रे माइक्रो आरएनए को ना लूप के ऊपर से काट देगा। क्या कर देगा, इसके ऊपर से इस लूप को काट के क्या कर देगा, अलग कर देगा। और लूप के कटने के बाद जो आरएनए प्रोड्यूस होगा, देखो यहाँ पे लूप था, डाइसर ने क्या कर दिया, लूप को काट दिया। लूप के हटने के बाद जो आरएनए बन गया ना, इसको बोल देंगे हम डबल स्टैंडर्ड माइक्रो आरएनए। अभी जो डाइसर ने प्रे माइक्रो आरएनए को क्या कर दिया, लूप को कट करके इसने प्रे माइक्रो आरएनए को डबल स्टैंडर्ड माइक्रो आरएनए के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब डाइसर नाम, अब पता क्या है, ये जो डबल स्टैंडर्ड माइक्रो आरएनए है ना, ये 60 से लेके 70 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लंबा होता है। इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, इसके अंदर लगभग 60 से लेके 70 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर क्या इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन क्या कर देगा, ये डाइसर नाम का एंजाइम ना, ये डाइसर नाम का एंजाइम इस डबल स्टैंडर्ड माइक्रो आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देगा। और जिससे क्या है, और हर एक पीस जो होगा ना, ये डाइसर नाम का एंजाइम क्या कर देगा, अभी इस डबल स्टैंडर्ड माइक्रो आरएनए को क्या कर देगा, इट कट इट इनटू द स्मॉल पीसेस। और इसके द्वारा कट किया गया हर एक पीस जो होगा, जो स्मॉल पीसेस बनेंगे ना, इन स्मॉल पीसेस को बोल देंगे माइक्रो आरएनए। क्या बोलेंगे, दीज स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड एज द माइक्रो आरएनए। लेकिन ना अभी तक ये माइक्रो आरएनए कैसे हैं, ये हर एक माइक्रो आरएनए कैसा होगा, लेंथ कितनी होगी हर एक माइक्रो आरएनए की, 22 न्यूक्लियोटाइड भी। हर एक माइक्रो आरएनए 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लंबा होता है। लेकिन ना अभी जो ये माइक्रो आरएनए बना, आपने क्या नोट किया, अब जो ये माइक्रो आरएनए बने हैं ना, ये सारे के सारे माइक्रो आरएनए कैसे हैं, डबल स्टैंडर्ड भी। ये सारे के सारे माइक्रो आरएनए कैसे हैं, दे आर डबल स्टैंडर्ड। और जब तक माइक्रो आरएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रहेगा, तब तक माइक्रो आरएनए कैसा रहेगा, इमेच्योर रहेगा। तब तक माइक्रो आरएनए कैसा रहेगा, इमेच्योर भी। ठीक है ना। अब तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि माइक्रो आरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होती है, मतलब कि माइक्रो आरएनए बनने के बाद नॉन फंक्शनल फॉर्म से फुली फंक्शनल फॉर्म में कैसे आता है। देखो अब तक ये फुली फंक्शनल फॉर्म में नहीं आया है, अब तक माइक्रो आरएनए फुली फंक्शनल फॉर्म में नहीं आया है। अब तक आपको मैंने क्या बनना सिखाया है, अब तक मैंने आपको यहां तक पढ़ा है कि माइक्रो आरएनए कैसा बनता है, माइक्रो आरएनए बनता कैसे है। अब ये माइक्रो आरएनए काम कैसे करेगा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये डीएनए का दूसरा सेगमेंट है और डीएनए के दूसरे पोर्शन को मैंने क्या इंडिकेट किया था, जीन फॉर द एमआरएनए। मतलब कि ये जीन वो एमआरएनए बनाएगा जिसके फंक्शन को ये माइक्रो आरएनए क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अब इस जीन का एक्सप्रेशन हुआ और इस जीन ने अपना एक्सप्रेशन करके क्या कर दिया, अपनी खुद की टाइप का एक एमआरएनए बना दिया। क्या बना दिया, अपनी खुद की टाइप का एक एमआरएनए मॉलिक्यूल। क्या होगा,
एमआरएनए का ये मॉलिक्यूल ना, एमआरएनए का ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकल आएगा और कहाँ आ जाएगा, इनटू द साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद कि ये एमआरएनए आ गया यहाँ पे भी, कि ये इस जो जीन था एमआरएनए को बनाने वाला, इस जीन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इस जीन ने क्या बना दिया, एमआरएनए। और ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर। इस एमआरएनए के फंक्शन को क्या करना है, अब ब्लॉक करना है। इस एमआरएनए के फंक्शन को क्या करना है, अब ब्लॉक करना है। और ब्लॉक कौन करेगा, ब्लॉक करेगा ये माइक्रो आरएनए। ब्लॉक कौन करेगा, ब्लॉक करेगा ये माइक्रो आरएनए। लेकिन अकेला ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ये माइक्रो आरएनए जो है, ये माइक्रो आरएनए इस एमआरएनए के फंक्शन को ये अकेला ब्लॉक नहीं कर पाएगा। इसके लिए माइक्रो आरएनए को ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको, इस RISC कॉम्प्लेक्स को। इसके लिए माइक्रो आरएनए को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। किसको, देखो यहां पे मैंने एरो के थ्रू दिखा रखा है कि जब माइक्रो आरएनए बना तो माइक्रो आरएनए ने किसको ज्वाइन कर लिया, RISC कॉम्प्लेक्स को। इस RISC कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स भी। क्या मीनिंग होता है इसका, इस RISC का मीनिंग क्या होता है, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स भी। याद रखो, इस आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के पास ना एक स्पेशल टाइप का आरएनएज एंजाइम होता है। क्या बता मैंने, जैसे कि ड्रोसा एक आरएनएज है, डाइसर भी क्या है, एक तरह का आरएनएज है। वैसे ही इस RISC कॉम्प्लेक्स के पास भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का वैसे ही इस RISC कॉम्प्लेक्स के पास भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का आरएनएज है। और उस आरएनएज को हम बोलते हैं आर्गनोट भी। क्या बोलते हैं, उस आरएनएज एंजाइम को हम बोलते हैं आर्गनोट, आर्गनोट भी। दिस आरएनएज एंजाइम इज कॉल्ड एज द आर्गनोट भी। लगे, RISC कॉम्प्लेक्स के पास जो आरएनएज है ना, उस आरएनएज को मैंने क्या नाम दिया है, आर्गनोट। और इस आर्गनोट के दो हिस्से हैं भाई। क्या बताया मैंने आपको, इस आर्गनोट जो एंजाइम, इस आर्गनोट एंजाइम के कितने हिस्से हैं, दो हिस्सों में से एक हिस्से को तो बोलते हैं, देखो यहां से लेके देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों के दोनों हिस्से जो हैं आर्गनोट के हैं। ये पार्ट भी और ये पार्ट दोनों के हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ द आर्गनोट एंजाइम। याद रखो, इस आर्गनोट के दो पार्ट हैं। आर्गनोट के एक हिस्से को तो बोलते हैं पास डोमेन भी। क्या बोलते हैं, आर्गनोट के एक हिस्से को क्या बोलते हैं, पास डोमेन या PAZ डोमेन बोलते हैं। इस पास का मीनिंग क्या है, P से हमारा मीनिंग बनता है PV, A का मीनिंग होता है आर्गनोट और Z का मीनिंग होता है Z विले भी। इसका मीनिंग क्या होता है, Z का मीनिंग Z विले। और इसका आर्गनोट प्रोटीन, आर्गनोट एंजाइम का दूसरा पार्ट क्या है, PV डोमेन भी। इसका मीनिंग, ये दूसरा डोमेन क्या है, इट इज द PV डोमेन। इसको P एलिमेंट बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो, इसको इट इज कॉल्ड एज अ P एलिमेंट। याद रखो इसमें आप। तो आर्गनोट नाम का जो तो माइक्रो आरएनए बना और माइक्रो आरएनए ने बनने के बाद RISC कॉम्प्लेक्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये दिखा दिया हमने, इसने माइक्रो आरएनए ने RISC कॉम्प्लेक्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना। इसमें याद रखो, जब ये माइक्रो आरएनए बनता है ना, अब आपको पता कि आरएनए का जो मॉलिक्यूल उसके दो एंड होते हैं। जैसे कि देखो, ये है 5' to 3' एंड, ये है 5 to 3 और ये क्या है दूसरा 3 to 5 भी। याद रखो, आपने क्या नोट किया है कि दोनों तरफ पता क्या है, 3' एंड वाला हिस्सा 5' के कंपेयर में थोड़ा आगे निकला हुआ है। मतलब कि माइक्रो आरएनए कुछ ऐसे बना हुआ है अभी। माइक्रो आरएनए कैसे बना हुआ, कुछ ऐसे बना हुआ अभी। मतलब कि ये माइक्रो आरएनए का 5' एंड वाला हिस्सा, ये माइक्रो आरएनए का 3' एंड वाला हिस्सा, ये 3' एंड वाला हिस्सा, ये कौन सा है, 5' एंड वाला हिस्सा। आपने क्या नोट किया कि इस माइक्रो आरएनए के अंदर 3' एंड वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे निकला हुआ अभी, इस तरफ भी इस तरफ भी। इन हिस्सों को बोलते हैं ओवरहैंग रीजन भी। क्या बोलते हैं, दैट रीजन ऑफ द माइक्रो आरएनए आर कॉल्ड एज द ओवरहैंग रीजन भी। दे आर कॉल्ड एज द ओवरहैंग रीजन ऑफ द माइक्रो आरएनए। याद रखो, RISC कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ने के लिए ना, RISC कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ने के लिए माइक्रो आरएनए के ये ओवरहैंग रीजन ही काम आते हैं। मतलब कि जो ये RISC कॉम्प्लेक्स का जो ये है ना आर्गनोट रीजन, कौन सा रीजन है, आर्गनोट। इस आर्गोनेट के दो डोमेन थे, कौन से, एक तो पास डोमेन, एक कौन सा डोमेन, PV डोमेन। जो पास डोमेन है ना, पास डोमेन तो
तो mRNA के 3' एंड को पहचानने में काम आएगा। तो इतना याद रखो, छोड़ो इसको अब। तो आप इतना याद रखो कि RISC कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करने के लिए माइक्रो आरएनए के कौन से एंड काम आते हैं? 3' एंड के ओवर एंड रीजन काम आते हैं। एक ओवर एंड रीजन ये और एक ओवर एंड रीजन ये। मतलब कि जो ये RISC कॉम्प्लेक्स है ये माइक्रो आरएनए के 3' एंड के ऊपर मौजूद ओवर हैंग रीजन को ही पहचान के इसको अपने साथ क्या करता, जोड़ देता है। याद रखो। अब ना इस माइक्रो आरएनए के दो स्ट्रैंड हैं। माइक्रो आरएनए के कितने स्ट्रैंड हैं? 2। और जब तक माइक्रो आरएनए के पास 2 स्ट्रैंड रहेंगे तब तक माइक्रो आरएनए कैसा रहेगा? नेचर में इमेच्योर रहेगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब माइक्रो आरएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड काम का है। याद रखो, दोनों को नाम क्या देंगे? तो माइक्रो आरएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को तो हम नाम देंगे पैसेंजर स्ट्रैंड भी। माइक्रो आरएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को क्या नाम देंगे? पैसेंजर स्ट्रैंड। और जबकि दूसरे स्ट्रैंड को नाम देंगे गाइड स्ट्रैंड भी। दूसरे स्ट्रैंड को क्या नाम देंगे? गाइड, GUIDE। इट इज अ गाइड स्ट्रैंड भी। इसमें याद रखो आप, इसमें क्या है कि माइक्रो आरएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। एक स्ट्रैंड का नाम क्या दिया है? एक स्ट्रैंड को तो बोला है पैसेंजर स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड को क्या नाम दिया गया है? गाइड स्ट्रैंड। आपको मैंने बताया कि माइक्रो आरएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड काम का है। अब स्ट्रैंड कितने हैं? 2, एक गाइड और एक पैसेंजर। दोनों में से काम का कौन सा है? दोनों में से काम का है ये गाइड स्ट्रैंड। मतलब कि पैसेंजर स्ट्रैंड काम का नहीं है। इसलिए जब माइक्रो आरएनए RISC कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है तो ये RISC कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इस माइक्रो आरएनए के पैसेंजर स्ट्रैंड को काट के क्या करता है? यहां से अलग कर देता है। और बाद में सेल क्या करती है? इस पैसेंजर स्ट्रैंड को क्या करती है? डिग्रेड कर देती है। और माइक्रो आरएनए के पास सिर्फ एक स्ट्रैंड बचता है। कौन सा? गाइड स्ट्रैंड। ये गाइड स्ट्रैंड ही क्या है? ये गाइड स्ट्रैंड ही फंक्शनल माइक्रो आरएनए है। ये गाइड स्ट्रैंड ही क्या है? फंक्शनल माइक्रो आरएनए। क्या बता रही? ये गाइड स्ट्रैंड ही क्या है? फंक्शनल माइक्रो आरएनए। क्या कर देगा? अब ये ना पूरा का पूरा RISC कॉम्प्लेक्स किसको लेके? माइक्रो आरएनए को लेके जाके कहां जाके जुड़ जाएगा? इस mRNA के साथ भी। किसके साथ है? इस mRNA के साथ जो न्यूक्लियस के अंदर से बन के यहां पे आया था। ठीक है ना? क्या कर देगा? तो क्योंकि ये माइक्रो आरएनए क्या है? ये माइक्रो आरएनए इस mRNA का कंप्लीमेंट्री है। जो mRNA यहां से बन के आया जिसके फंक्शन को ब्लॉक करना था, ये माइक्रो आरएनए इस mRNA का क्या है? कंप्लीमेंट्री है। और कंप्लीमेंट्री होने के कारण क्या हो जाएगा? ये माइक्रो आरएनए इस mRNA के साथ जाके जुड़ जाएगा। और जुड़ते ही RISC कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद इसका आर्गनोट प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इसका आर्गनोट प्रोटीन। तो जुड़ते ही RISC कॉम्प्लेक्स के आर्गनोट प्रोटीन का PV डोमेन क्या करता है? इस mRNA को स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है, जिससे mRNA क्या हो जाता है? डिग्रेड। और इस mRNA का फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है अभी। तो दिस इज द फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ द माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूल। तो हमने इसमें क्या के अंदर क्या पढ़ा है? आपको मैंने बताया कि कैसे एक माइक्रो आरएनए किसी जीन की फंक्शनिंग को साइलेंस करता है। थैंक यू।